नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है गर्भवती नारी के प्रति पति एवं परिवार के लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। आइए जानते हैं। गर्भवती नारी के प्रति अ, पति और परिवार का दायित्व ये बनता है कि गर्भवती नारी को हमेशा खुश रखें और उसे कभी डराएं धमकाएं नहीं। उसे सात्विक वातावरण दें, सात्विक खाना दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि नारी के शिशु गर्भस्थ शिशु पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा नारी सुनती है, हम पिछले टॉपिक में भी सुन चुके हैं कि जैसे नारी का व्यवहार होता है वैसा ही बच्चे के व्यवहार पर फ़र्क पड़ता है। अतः उसे एक सात्विक और खुशनुमा घर का वातावरण दें। उससे कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें कि जिससे कि वो गुस्सा करे और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी फ़र्क पड़े या माइंड पर फ़र्क पड़े। गर्भवती नारी को परिवार वाले कभी-कभी ऐसी जगह पर उसका उचित ध्यान रखते हुए और बड़ा सँभाल कर उसको ऐसे स्थानों पर भ्रमण कराएँ। और कभी-कभी उसको ऐसा एहसास कराएँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उसे कभी भी ऐसी जो सदमे वाली बातें होती हैं, जैसे अचानक कहीं डेथ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की बातें ना दें जिससे वो अ, इस इससे एकदम शॉक्ड हो और बच्चे के माइंड पे फ़र्क पड़े। क्योंकि कभी-कभी ऐसी गर्भवती नारियाँ ऐसी खबर सुनती हैं तो उनके गर्भपात होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। गर्भवती नारी को कभी भी डराना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, जिससे कि उसका मन डरा-डरा रहे और झेंपा-झेंपा रहे। क्यों? क्योंकि जो शिशु है फिर वो भी इसी तरह से दब्बू महसूस होगा कि उसकी जो तरंगें होती हैं, माँ की तरंगें जो होती हैं, वो बच्चे के माइंड पर पूरा-पूरा फ़र्क डालती हैं और बच्चे का विकास भी रुक जाता है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी ये देखने को मिला है कि बच्चा विक्षिप्त माइंड का पैदा होता है और झेंपा-झेंपा रहता है। घर में रामायण, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र का मधुर धीमी-धीमी ध्वनि टाइम-टाइम पर चलाते रहना चाहिए, जिससे कि उसका मन धार्मिक बना रहेगा तो बच्चे के ऊपर सात्विक प्रभाव पड़ेगा। और नारी को खिलाने-पिलाने के बारे में उसके परिवार का विशेष ध्यान होना चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वस्थ बना रहे। उसको खाने के लिए कुछ ऐसा देना चाहिए जैसे पनीर है, नारियल पानी है और मौसम के अनुसार जो चीज़ें अच्छी होती हैं, एक डाइट चार्ट ले लें अपने उसके डॉक्टर से या नेट से निकाल लें और उसका अच्छे से खिलाने-पिलाने का ध्यान रखें। ये सभी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं गर्भवती जो नारी होती है वो परिवार वाले ही रखते हैं और पति अधिकतर रखता है। पति को चाहिए कि उसको टाइम टाइम पर उसके माँ-बाप से बात कराते रहें, घुमाते रहें, उसे खुश रखें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके सोने का, उठने का, बैठने का ख़्याल रखें, टाइम टाइम पे चेकअप करवाएँ और कमरे में कुछ ऐसे मंत्र और सुंदर बच्चों का फ़ोटो लगा के रखें जिससे वो सुबह उठे तो उन्हें देखे, सुबह सुने और अच्छा माहौल कमरे का बना के रखें। और मेरे ख़्याल से तो दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे जो हैं वो लड्डू गोपाल जी हैं। उनका फ़ोटो लगा के रखना चाहिए और बाल गोपाल का जो है मंत्र भी न लगा के रखना चाहिए। और अच्छे लोगों के अच्छा मृत लोगों के फ़ोटो गर्भस्थ नारी के उसमें नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो उनको देखती है, फिर उन्हीं की सारी बातें मनन करती है तो वो उसके बच्चे पर फ़र्क डालते हैं। तो जो मृत लोग हैं उनका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। हाँ, पूजा घर में या बाहर के उसके रूम से बाहर रख सकते हैं, लगा सकते हैं और लगे भी होते हैं हमारे पूर्वजों के फ़ोटो जिससे वो सुबह-सुबह उठे बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगाएँ। बहरहाल रूम में नहीं रखने चाहिए क्योंकि रूम में अगर रखेंगे तो कभी-कभी क्या होता है कि सवेरे ही उठे उनको फ़ोटो देखा और सुबह से ही मनन चालू हो जाता है कि वो ऐसे थे और ऐसा किया, वैसा किया। अच्छा कुछ बहुत प्रिय पूर्वज होते हैं जिनकी डेथ से हमें शॉक्ड होते हैं, तो वही फिर हमारे मन में आती हैं। और अ, और गर्भवती नारी को भी अपना स्वयं बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे व्यायाम करना,
बहुत सारे व्यायाम हैं जो गर्भवती नारी के लिए बहुत स्वस्थ रखते हैं और बच्चे को भी स्वस्थ रखते हैं। और समय पर क्या-क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, डॉक्टर से बात करते रहना, समय-समय पर चेकअप करवाते रहना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जैसे डॉक्टर से संबंधित नर्सें होती हैं, उनसे भी आपको संपर्क रखना चाहिए। जिससे समय-समय पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो जो टीके वगैरह ज़रूरत होती है, वो भी घर पर आकर लगा जाएँ। आजकल तो आशाएँ देखने को मिलती हैं जो घर-घर आकर गर्भवती महिलाओं को शिक्षा देती रहती हैं और उनके डाइट चार्ट वगैरह का सभी के बारे में जानकारी देती रहती हैं। तो इस बात पे चर्चा हम कल के टॉपिक में करेंगे। उसमें बताएँगे कि गर्भवती महिला को अपने प्रति कैसे व्यवहार आचार करना चाहिए, कैसा योगा करना चाहिए, कैसे समय पर खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विनती करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी और आपके सेवा में लगी रहूँगी। धन्यवाद।